तो सारे नेता एक साथ एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मामला बयानों की वजह से और बिगड़ता जा रहा है। अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया गया, वार पलटवार हो रहा है, ये मामला और आगे जाएगा, जातिगत राजनीति। बिल्कुल, ये टिप्पणी आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये मामला और आगे जाएगा और चेक एंड बैलेंस इस पूरे प्रयोग में देखने को जातिगत राजनीति में मिल रहा है। एक तरीके से जो जाति का पिटारा उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2014 से बंद था। बीजेपी के हिंदुत्ववाद के आगे तमाम जो जातियां थी एक हो रखी थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में जो पिटारा खुला है, अब उसके बाद पीडीए का जो चस्का इसमें दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के अलग अलग प्रयोग दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश यादव इस पूरे मामले में जिस तरीके से पीडीए को काउंटर नैरेटिव को लेते हुए ये केवल अगर इटावा वाली घटना का जिक्र किया जाए उसको लेकर निकले हैं, जो प्रयोग वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब उनकी धीरेन्द्र शास्त्री पर की गई टिप्पणी और इसे लेकर एक एग्रेसिव जो डिफेंस है, एक विरोध है, वो तमाम साधु संतों में, चाहे वो अयोध्या के हो, वाराणसी के हो, प्रयागराज के हो, उनकी तरफ से जो बाइटें आ रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, उसमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजय, और ये बार बार ऐसा हो रहा है और सवाल है कि क्या वोट बैंक के लिए, क्या तुष्टीकरण के लिए सनातन और सनातनी सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं। इटावा चोटी कांड अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया है। पीडीए को साधने के लिए अखिलेश यादव इसमें खूब खाद पानी देने में जुटे हैं। 2027 के लिए मिले फ्री हिट के जरिए सपा मुखिया जीत का वो पीच तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं कि साधु संतों पर बयान देने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। इटावा में हुई छेड़छाड़ की घटना को पहले यादव वर्सेस ब्राह्मण का रंग दिया। कथावाचक विवाद को जातीय रंग देकर यूपी की राजनीति को गरमाने की वो कोशिश जिससे 2027 का पिच सेट हो सके। लेकिन अब इस समीकरण में साधु संतों की एंट्री हो चुकी है, जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह हुई। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेकें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया तो धीरेन्द्र शास्त्री के बचाव में बड़े बड़े कथावाचक से लेकर शंकराचार्य और नेता तक मैदान में उतर आए। एसपी का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं, सनातन विरोधी पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की टिप्पणी साधु संतों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की है, पहले उन्होंने मठाधीश को माफिया बोला था, अब उन्होंने सनातन का एक बार फिर से स्लैंडर करते हुए, सनातन पर हमला करते हुए बोला है साधु संत अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं, ब्राइब लेते हैं। क्या किसी और धर्म के धर्मगुरुओं के बारे में ऐसे चीज बोली जा सकती है? सनातन के विरोध में बार बार जो बयान आता है वो एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग बन चुका है। एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। धर्म का पालन कीजिए और उन बेधर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे देश में जाति का जहर घोलकर, कई बड़े बड़े नेता हैं जाति के नाम पे कूद पड़े, बस चुनाव की सभाओं में बोल रहे हैं, चुनाव की एक कथा, अरे तुम्हारा इस नाम पे वोट लोगे? जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है, लेकिन उनका शाल उड़ा करके सम्मान करना ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है। ये ज्यादा है क्योंकि उन्होंने भी दोष किया है, गलती उनकी भी है, उनको अपनी जाति नहीं छुपाना चाहिए था। अखिलेश यादव को लगता है कि इटावा चोटी कांड को सियासी मुद्दा बनाकर एक बार फिर पॉलिटिकल संजीवनी हासिल की जा सकती है।
लेकिन उनके इस जाति कार्ड को सीएम योगी आदित्यनाथ भांप चुके हैं और उन्होंने एक बार फिर अपना पुराना ब्रह्मास्त्र निकाला है, जो पिछले कुछ चुनाव में जीत का इक्का साबित हुआ है। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कथावाचक की जाति से शुरू हुए विवाद को रोज कोई ना कोई हवा दे ही देता है, इसलिए आपको समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स एक समान है और देश में रहकर देश की बात करना चाहिए, ना कि बांटने वाली और ना जाति वाली। इसलिए जरूरी है कि नेताओं की सियासत में न पढ़कर एक राष्ट्र की बात करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सारे नेता एक साथ एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मामला बयानों की वजह से और बिगड़ता जा रहा है। अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया गया, वार पलटवार हो रहा है, ये मामला और आगे जाएगा, जातिगत राजनीति। बिल्कुल, ये टिप्पणी आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये मामला और आगे जाएगा और चेक एंड बैलेंस इस पूरे प्रयोग में देखने को जातिगत राजनीति में मिल रहा है। एक तरीके से जो जाति का पिटारा उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2014 से बंद था। बीजेपी के हिंदुत्ववाद के आगे तमाम जो जातियां थी एक हो रखी थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में जो पिटारा खुला है, अब उसके बाद पीडीए का जो चस्का इसमें दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी के अलग अलग प्रयोग दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश यादव इस पूरे मामले में जिस तरीके से पीडीए को काउंटर नैरेटिव को लेते हुए ये केवल अगर इटावा वाली घटना का जिक्र किया जाए उसको लेकर निकले हैं, जो प्रयोग वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब उनकी धीरेन्द्र शास्त्री पर की गई टिप्पणी और इसे लेकर एक एग्रेसिव जो डिफेंस है, एक विरोध है, वो तमाम साधु संतों में, चाहे वो अयोध्या के हो, वाराणसी के हो, प्रयागराज के हो, उनकी तरफ से जो बाइटें आ रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, उसमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजय, और ये बार बार ऐसा हो रहा है और सवाल है कि क्या वोट बैंक के लिए, क्या तुष्टीकरण के लिए सनातन और सनातनी सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं? इटावा चोटी कांड अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया है। पीडीए को साधने के लिए अखिलेश यादव इसमें खूब खाद पानी देने में जुटे हैं। 2027 के लिए मिले फ्री हिट के जरिए सपा मुखिया जीत का वो पीस तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं कि साधु संतों पर बयान देने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। इटावा में हुई छेड़छाड़ की घटना को पहले यादव वर्सेस ब्राह्मण का रंग दिया। कथावाचक विवाद को जातीय रंग देकर यूपी की राजनीति को गरमाने की वो कोशिश जिससे 2027 का पिच सेट हो सके। लेकिन अब इस समीकरण में साधु संतों की एंट्री हो चुकी है, जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह हुई। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेकें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया तो धीरेन्द्र शास्त्री के बचाव में बड़े बड़े कथावाचक से लेकर शंकराचार्य और नेता तक मैदान में उतर आए। एसपी का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं सनातन विरोधी पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की टिप्पणी साधु संतों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की है, पहले उन्होंने मठाधीश को माफिया बोला था, अब उन्होंने सनातन का एक बार फिर से स्लैंडर करते हुए, सनातन पर हमला करते हुए बोला है साधु संत अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं, ब्राइब लेते हैं। क्या किसी और धर्म के धर्मगुरुओं के बारे में ऐसे चीज बोली जा सकती है? सनातन के विरोध में बार बार जो बयान आता है वो एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग बन चुका है।
एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। धर्म का पालन कीजिए और उन बेधर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे देश में जाति का जहर घोलकर कई बड़े बड़े नेता हैं जाति के नाम पे कूद पड़े, बस चुनाव की सभाओं में बोल रहे हैं, चुनाव की एक कथा, अरे तुम्हारा इस नाम पे वोट लोगे। जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है, तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है, लेकिन उनका शाल उड़ा करके सम्मान करना ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है। ये ज्यादा है क्योंकि उन्होंने भी दोष किया है, गलती उनकी भी है, उनको अपनी जाति नहीं छुपाना चाहिए था। अखिलेश यादव को लगता है कि इटावा चोटी कांड को सियासी मुद्दा बनाकर एक बार फिर पॉलिटिकल संजीवनी हासिल की जा सकती है, लेकिन उनके इस जाति कार्ड को सीएम योगी आदित्यनाथ भांप चुके हैं और उन्होंने एक बार फिर अपना पुराना ब्रह्मास्त्र निकाला है जो पिछले कुछ चुनाव में जीत का इक्का साबित हुआ है। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कथावाचक की जाति से शुरू हुए विवाद को रोज कोई ना कोई हवा दे ही देता है, इसलिए आपको समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स एक समान है और देश में रहकर देश की बात करना चाहिए, ना कि बांटने वाली और ना जाति वाली। इसलिए जरूरी है कि नेताओं की सियासत में न पढ़कर एक राष्ट्र की बात करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।